आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं HPU BEd एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मेरे पास साल 2018 से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, उसमें से पूरा क्वेश्चन पेपर ना सॉल्व करके मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ सिर्फ एप्टीट्यूड और रीजनिंग पार्ट। इसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है रीजनिंग और एप्टीट्यूड पार्ट में। जीके पार्ट को वो इजीली कर लेते हैं, जहाँ पे वो फंसते हैं वो है एप्टीट्यूड और रीजनिंग पार्ट। तो उसी पार्ट को मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा आपको इजी तरीके से किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है करवा पाऊँ। तो मेरे पास है साल 2018 का क्वेश्चन पेपर, जहाँ से मैंने एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन उठाए हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इफ क्वेश्चन हमें दिया है इफ 20 पेंसिल्स कॉस्ट ₹50। आप भी साथ में कोशिश कीजिएगा सॉल्व कर सकें। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 14 पेंसिल्स। मैं हिंदी में भी समझा दूंगा इसका मीनिंग क्या है। ऑप्शंस हमें दे रखी हैं 75 रुपीज, 35 रुपीज, 25 रुपीज या फिर 22 रुपीज। इनमें से आपको एक आंसर बताना है क्या होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले क्वेश्चन समझिए, बोला है कि 20 पेंसिल कितने रुपए की आती हैं? 50 रुपए की। तो हमसे पूछा गया है कि अगर मुझे 14 पेंसिल खरीदनी हो तो कितने रुपए की आएंगी। बड़ी सिंपल अप्रोच है, कोई बड़े टफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाते, बहुत आसान होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का बेसिक पता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए 20 पेंसिल का आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है 50। 20 पेंसिल आती है 50 रुपए की। तो मैं एक पेंसिल का निकाल सकता हूं कि एक पेंसिल कितने रुपए की आएगी। हमें दिया है कि 20 पेंसिल आ रही हैं 50 रुपए की, तो एक पेंसिल कितने की आएगी? आसान है, 50 डिवाइड बाय 20। और अगर इसे मैं सॉल्व कर दूं तो ये बनेगा 2.5 रुपीज, यानी 2.5 रुपए की एक पेंसिल आती है। तो 14 पेंसिल कितने की आएंगी? 14 पेंसिल विल बी इक्वल टू 14 इंटू 2.5। अब अगर इसे मैं सॉल्व कर लूं तो ये बन जाएगा 14 इंटू 25/10, 35 रुपीज। आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक चीज का आप प्राइस निकाल लीजिए, जितनों का पूछा है उतने से आप मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट which of the following set of fraction is in ascending order। और हमें फ्रैक्शन दी है, फ्रैक्शन दे रखी हैं ऑप्शन नंबर ए 9/11, 7/9, 5/7, ऑप्शन नंबर बी 7/9, 9/11, 5/7, ऑप्शन नंबर सी 5/7, 7/9, 9/11, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास गिवन सेट दे रखा है, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में है, यानी छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते क्रम में है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला, या तो आप डिनोमिनेटर यानी जिसको हम हिंदी में हर बोलते हैं, सबके हर को बराबर कर दीजिए, या आप सबके अंश को बराबर कर दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे ये अप्रोच लगाने चलूं तो ये अप्रोच मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। रीजन,
अब यहाँ पे अगर हर को बराबर करना हो तो आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि तीनों का हर बराबर हो जाए? अपने आप में यही एक मुश्किल काम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। आप क्या कीजिए, आप 9/11 को फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए कि एक पॉइंट्स में क्या आंसर आएगा। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बनेगा 0. कुछ मेरे पास 9/11 की वैल्यू आ गई 0.81। अगर मैं 7/9 को चेक करूं तो ये बन रही है 0.77। अगर मैं 5/7 को चेक करूं तो ये बन रही है 0.71। अब देखिए 9/11 की वैल्यू मेरे पास आई 0.81, जो दूसरा था 7/9 की वैल्यू आई 0.77 और 5/7 की वैल्यू आई 0.71। हमें लिखना था बढ़ते क्रम में, यानी छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है हमारे पास? 5/7। उससे बड़ा कौन है हमारे पास? 7/9 और सबसे बड़ा कौन है? 9/11। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सी ऑप्शन में ये ऑर्डर दे रखा है, 5/7, 7/9, 9/11। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 342 सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 8। क्वेश्चन है कि 342 में से क्या घटाया जाए कि ये जो हमारे पास जो रकम बनेगी वो 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ऑप्शंस दी हैं, इट इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 8, कि क्या ये 342 पूरी तरह से डिविजिबल बाय 8 है, या 342 में से अगर मैं 4 घटाऊं तो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगी, अगर 2 घटाऊं तो 8 से डिविजिबल हो जाएगी, या 6 घटाऊं तो डिविजिबल हो जाएगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक है हिट एंड ट्रायल, आप 342 में से हर रकम को माइनस करके देख लीजिए वो 8 से डिवाइड होता है या नहीं। दूसरा जो इजी मेथड है, अगर आप अकेले अकेले को चेक करने जाओगे तो लेंथ ही बन जाता है, हर एक को आपको चेक करके देखना पड़ेगा। उससे भी इजी मेथड, सबसे पहले आप क्या कीजिए, कितने से बोला है? 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो 342 भाग 8 चेक कर लीजिए, ये बनेगा 8 4 जा 32 2। अब देखिए यहां से कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करना है। पहली ऑप्शन थी इट इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 8, वो तो नहीं है, 8 से तो पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है कितना? 6। पहली ऑप्शन तो नहीं हो सकती। अब आंसर किस तरह से देखना है, अगर ये रकम पूरी 8 से डिवाइड होती तो यहाँ पे रिमाइंडर बचना चाहिए था 0, लेकिन हमारे पास बचा है 6, यानी अगर मैं 342 में से 6 को माइनस कर दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो हमारा आंसर है 6, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया आपको? हमने क्या किया, 342 को 8 से भाग किया, पहली ऑप्शन तो ऐसे ही चेक हो गई। अब आंसर किस तरह निकालना था, अगर 8 से ये पूरी तरह डिविजिबल होती तो रिमाइंडर बचना चाहिए था 0, जबकि बचा 6, तो इस 6 को माइनस कर दीजिए, वो आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक मेज का मूल्य दिया है 300 रुपीज और कुर्सी का दिया है, एक कुर्सी का 100 रुपए। तो पूछा है 4 मेजों और 6 कुर्सियों का कुल मूल्य। बहुत आसान है, 6 कुर्सियों का कुल मूल्य कितना होगा? ऑप्शंस दी हैं 900 रुपीज, 1800, 1600, ऑप्शन नंबर डी है 1200। अब देखिए
ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला है एक मेज का मूल्य है 300 रुपए, तो बोला है 4 मेजों का, तो 4 मेजों का कितना हो जाएगा? अगर एक का 300 है तो 4 का कितना हो जाएगा? 1200। 300 इंटू 4। 6 कुर्सियों का, एक कुर्सी का है 100, तो 6 कुर्सियों का कितना हो जाएगा? 600। कुल पूछा है तो टोटल कितना हो जाएगा? 1800 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, question number 5 is Geeta had rupees 800. She spent 80% of it. How much money is she left? How much money did she left? ऑप्शंस हैं 360 रुपीज़, 280, 160 या फिर ऑप्शन नंबर डी 400। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि गीता के पास 800 रुपए हैं, इस 800 रुपए का 80% उसने खर्च कर दिया। अब बताइए उसके पास कितने पैसे बचे। तो पहले तो ये निकाल लीजिए कि उसने खर्च कितने रुपए किए। तो बोला है 800 का 80% उसने खर्च कर लिया, तो 800 का 80% यानी उसने खर्च कर लिए 640 रुपए। टोटल कितने थे उसके पास? 800। 640 उसने खर्च कर दिए, माइनस कर दीजिए 160 रुपए। कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट विल कम, अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ, ऑप्शंस हैं जो आपको दिया है स्ट्रेन, रेशो ट्रेन, डबल रेशो स्टेबल। ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए एबल, बी का मतलब है यहाँ पे बेल्स, ऑप्शन सी दी है टेबल, ऑप्शन डी दी है लेबल। अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे हल्का सा दिमाग लगाना है। दिया है स्ट्रेन, स्ट्रेन से आगे बना ट्रेन। कैसे बना? जब एस को हमने हटा दिया। अब आगे है समानुपाती में स्टेबल, तो इसके आगे जो भी बनेगा वो कब बनेगा? जब मैं पहला लेटर हटा दूंगा। तो पहला लेटर हटा दूंगा तो क्या बनेगा? टेबल। कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। और क्वेश्चन हमें दिया है 3:18 समानुपात 13:x। ऑप्शंस दी हैं 24, ऑप्शन नंबर बी इज 78, ऑप्शन नंबर सी इज 48, डी इज 26। अब देखिए पहले तो आपको समानुपात का मतलब पता होना चाहिए। समानुपात का मतलब होता है 3:18 का मतलब है 3/18। समानुपात का मतलब होता है बराबर। 13:x का मतलब है 13/x। काट दूं अगर मैं 3 6 या 18, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा x = 13 × 6। आंसर कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
दिया है डिफरेंस बिटवीन राम एंड शाम्स एज is equal to difference between Sham and Ajay's age. If total of Ram and Ajay's age is 48 year, what is Sham's age? Options आपको दी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम और शाम की एज शाम और अजय की एज के बराबर है। जो डिफरेंस है राम और शाम की एज का वो किसके डिफरेंस के बराबर है, शाम और अजय की एज के बराबर है। अगर राम और अजय की एज का अगर सम हम देखें तो वो है 48 ईयर, तो शाम की एज क्या होगी, कैसे सॉल्व करना है। तो पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं, लेट राम्स एज, राम की आयु मान ली हमने x वर्ष, दूसरा है शाम, शाम्स एज मैंने मान ली y वर्ष, तीसरा है अजय, अजयज एज भी हमने मान ली z वर्ष। किसकी पूछी है, शाम की, तो मतलब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम और शाम की एज का डिफरेंस, राम और शाम की एज का डिफरेंस यानी x माइनस वाई किसके बराबर है, शाम और अजय की एज के डिफरेंस के, शाम और अजय की एज के डिफरेंस के। इस इक्वेशन से मैं y को परे ले जाऊं, z को इस साइड ले आऊं, तो क्या बन जाएगी, x प्लस जेड बराबर है 2y, इक्वेशन नंबर 1। फिर से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से क्या बोल रहा है, राम और अजय की एज का टोटल कितना है 48, राम और अजय की एज यानी x प्लस जेड बराबर है 48 के, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। दिस इंप्लाइज 2y बराबर है 48 और y बराबर है 48 डिवाइड बाय 2 दैट इज 24 ईयर्स। कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज फ्रॉम गिवन वर्ड। अब ये फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा किस तरह से सॉल्व करना है। फ्रॉम गिवन वर्ड, वर्ड दिया है हमें, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फाइंड वर्ड विच कैन नॉट बी formed using letters of given word। और given word है हमारे पास hallucination, ये given word है। ऑप्शंस हैं LION, LOAN, NATION, ऑप्शन नंबर डी इज LOTION। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, गिवन वर्ड है हेल्यूसिनेशन, कि आपको इन ऑप्शन में से छांटना है कि कौन सी ऑप्शन इसके वर्ड से मिलके नहीं बन सकती, कौन सा वर्ड इन के कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता। तो अगर मैं ऑप्शन वाइज चेक करूं, पहला है LION, क्या ये चारों के चारों लेटर, इस चारों के चारों जो लेटर हैं LIO और N, क्या ये इसमें हैं? तो देखिए L भी है, I है, I भी है, O भी है, N भी है, तो लाइन तो बन सकता है। दूसरा चेक कीजिए LON, L भी है, O भी है, A भी है, N भी है, ये भी बन सकता है। नेशन बन सकता है, N है, A भी है, T है, इसमें T भी है, I भी है, O भी है, N भी है, बिल्कुल बन सकता है। अब क्या ये बन सकता है, L है, O है, T है, I है, O। अब देखिए ये नहीं बन सकता, रीजन यहाँ पे O कितनी बार आया, 2 बार। हमारे गिवन वर्ड में O कितनी बार है, 1 बार। तो कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, दैट इज डी। डी इज राइट आंसर। डी इनके कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता, रीजन आपको समझ आ गया होगा। O यहाँ पे 2 बार है, जबकि हमारे गिवन वर्ड में O सिर्फ
एक ही बार है, तो ओ को हम एक ही बार यूज कर सकते थे, जो सारी ऑप्शंस में एक बार था, लेकिन इसमें 2 बार है। तो दिस इज द राइट आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 इज द वे वाइन इज रिलेटेड टू ग्रेप्स वोडका इज रिलेटेड टू, कि जिस तरह से वाइन किससे रिलेटेड है, ग्रेप्स से, तो आपको बताना है वोडका किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखिए वाइन बनती है ग्रेप्स से, तो वोडका किससे बनती है, अगर आपको पता होगा तो वोडका बनती है वीट से। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड ऑड वन आउट, जो सबसे अलग है आपको उसे बाहर निकालना है, तो वो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शंस हैं वीट, मस्टर्ड, बार्ले, वीट। हिंदी में गेहूं, सरसों, बाजरा, मक्का। देख के पता लग रहा होगा कौन सा सबसे अलग है। देखिए गेहूं अनाज है, बाजरा भी एक अनाज है, मक्का भी अनाज है, सरसों क्या है हमारे पास, ऑयल, तेल बनता है सरसों से। गेहूं से आटा निकलेगा, बाजरा से भी आटा बनता है, मक्का से भी आटा बनता है, सरसों से क्या बनता है, तेल बनता है। लिक्विड हो गया, सबसे अलग है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सेलेक्ट राइट आंसर। एक आपको बॉक्स दिया है जिसमें से आपको क्या बताना है कि यहां पर क्या आएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अगर मैं सम करूं, इस कॉलम का सम करूं तो क्या बनेगा, 5 5 10, 2 2 4 और एक 5 और एक 6, 60। यहाँ पे 3 1 4 5 और एक 6, यानी मुझे क्या पैटर्न दिख रहा है कि अगर मैं कॉलम वाइज चल रहा हूं तो सम मुझे क्या मिल रहा है, 60। तो यहाँ पे भी सम 60 आना चाहिए। अगर इन दोनों का मैं सम करूं तो ये बनता है 25 और 5 30 और 10 40। तो 40 में क्या ऐड करूं कि मेरे पास सम 60 आए, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 20, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 20 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, इनमें से सबसे बड़ी रकम कौन सी है वो हमें बतानी है। तो ना तो अंश बराबर है ना हर बराबर है। क्या कीजिए, इनको पॉइंट्स में आप चेक कर लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर मैं 5/6 देखूं तो ये बनता है 0. ये बनेगा 0.83। 6/7 कितना बनेगा, ये बनेगा 0.85। 7/8 कितना बनेगा, 0.87। 8/9 0.88। तो कौन सबसे बड़ा है, 8/9, वो हमारा राइट आंसर है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ सर्टन कोड हिमाचल इज कोडेड एज JKOCEJCN, देन आपको क्या बताना है, व्हाट विल बी द कोड फॉर उड़ीसा। उड़ीसा कैसे लिखा जाएगा अगर हिमाचल को ऐसे कोड किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले तो आप ABCD लिख लीजिए बिल्कुल Z तक। तो मैं वही यहाँ पे कर रहा हूँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर WXYZ। अब हमें पैटर्न ढूंढना है। देखिए H को लिखा है J, किस तरह से लिखा, H को लिखा है J यानी एक छोड़ के, आगे चेक कीजिए। I को लिखा है K, I को लिखा है K एक छोड़ के। M को लिखा है O, M को लिखा है O एक छोड़ के। A को लिखा है C एक छोड़ के। C को लिखा है E। तो हमें पैटर्न क्या मिल रहा है कि एक छोड़ के लिखना है। तो देखिए O को मैं क्या लिखूंगा, O को मैं लिखूंगा एक छोड़ के बनेगा Q, फिर था R को क्या लिखूंगा एक छोड़ के, R है हमारा यहाँ पर, एक छोड़ के बनेगा T, फिर है I, एक छोड़ के बनेगा K, S है यहाँ पे, U एक छोड़ के, S फिर से U, A को मैं क्या लिखूंगा, A को एक छोड़ के C। तो उड़ीसा को हम किस तरह से लिखेंगे, QTKUUC। ऑप्शन में चेक कर लेना, आपको यही आंसर
मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको इस तरह से पैटर्न ढूंढना है, या तो वो 2-2 का गैप दे देगा, 3-3 का गैप दे देगा, या हो सकता है यहाँ पे एक आगे था तो एक पीछे होता। कुछ इस तरह से पैटर्न हमें ये तभी दिखेगा जब हम प्रॉपर ABCD पूरी जेड तक लिखेंगे और फिर वहां से पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ पर लाइट गई है तो थोड़ा हो सकता है ब्राइटनेस में आपको थोड़ी प्रॉब्लम मिले, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अ लाइन राम इज 15th पोजीशन फ्रॉम लास्ट, व्हाट विल बी हिज पोजीशन फ्रॉम फ्रंट ऑफ लाइन। ऐसा क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने का जो हमारे पास ट्रिक होता है वो ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज कि उस पर्सन की पोजीशन एक साइड से आपको दी है, अगर पूछा जाए कि दूसरी साइड से निकालिए तो वो हम किस तरह से निकालते हैं। उसका सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, उसमें से आपको माइनस करना है जो उसकी पोजीशन दे रखी होगी जिस भी साइड से, उसमें आपको प्लस कर देना है 1। तो देखिए अब यहाँ पे ऑप्शंस थी 12th, 13th, 14th, डी ऑप्शन थी डाटा इनसफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डाटा इज इनसफिशिएंट। रीजन, हमें चाहिए होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन है कितने, जो क्वेश्चन में मिसिंग है। ये तो उसने बता दिया कि वो लास्ट से 15th पोजीशन पर है, लेकिन टोटल पर्सन कितने हैं ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर ये दिया होता तो हम ये फॉर्मूला यूज करके इजीली फाइंड आउट कर लेते कि उसकी पोजीशन फ्रंट से या लास्ट से कितनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डाटा इज इनसफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 16 इज, अ मैन ट्रेवल्स 12 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, 3 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, देन 8 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्ट। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये होता है हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, पहले कोई आदमी है यहाँ पे अपनी मीन पोजीशन पर, चला कितना 12 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। तो यहाँ से 12 किलोमीटर चला वेस्ट की तरफ। मान लीजिए ये 12 किलोमीटर चलने के बाद वो पहुंचा A पॉइंट पर। उसके बाद 3 किलोमीटर साउथ की तरफ चला, यहाँ से 3 किलोमीटर चला साउथ की तरफ। मान लो इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ B, और ये कितना चला 3 किलोमीटर। उसके बाद 8 किलोमीटर चला ईस्ट की तरफ, यहाँ से 8 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, पॉइंट है C, 8 किलोमीटर, ये है मेरा कोई पॉइंट O। अब पूछा है कि वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी दूर है, यानी हमें निकालनी है ये वाली डिस्टेंस OC, हमें निकालना है OC। अब अगर आप डायग्राम ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी ये है उतनी ही ये होगी। तो ये कितना है 3 किलोमीटर। अगर ये 8 है, टोटल 12 था, तो ये कितना बचा 4 किलोमीटर। अब देखिए ट्राइंगल, इसको पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा अगर D, तो ट्राइंगल OCD, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो OC का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, आई होप इट्स विजिबल, 9 प्लस 16 दैट इज 25। OC का स्क्वायर आया हमारे पास 25, तो यहाँ से OC कितना आ जाएगा 5। तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूरी पर है 5 किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन आपको हर बार B.Ed के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम भी यूज होके आप इनिशियल पोजीशन से उसकी जो दूरी थी वो निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। देखिए पैटर्न क्या दिया है, 6.2, 5.8, 5.4, 5.0। अगर आप चेक करें तो 6.2 में से कितना माइनस किया है 0.4, 5.8 में से कितना माइनस किया है 0.4, तभी 5.4 आया। अगेन 0.4, 5 में से 0.4 माइनस कीजिए कितना आएगा 4.6, तो हमारा आंसर रहेगा 4.6। तो इसकी जगह पर क्या आएगा 4.6। तो ये हमने क्वेश्चंस लिए थे जो एग्जाम हुआ था B.Ed का 2018 में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो हम इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लेके आ सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा।
अगर आपको जीके के क्वेश्चन भी आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे डिस्कस करें तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।